गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट they could no longer keep and black under their rules through repression. The white regime changed its policy. Discriminatory law were repealed. Ban on political parties and restriction on the media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy in the world. The apartheid government came to end, paving way for the formation of multi-racial government. How did this come out? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transition. Historical enemies succeed in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans would never give up on the belief in goodness, that they crush that faith in human being is the cornerstones of our democracy. तो चलिए इसका अर्थ ये होता है, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष का विरोध बढ़ता गया तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वह जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकते। गोरे लोगों को ये विश्वास हो गया कि अब हम जो है अश्वेत लोगों पर जोर ज़बरदस्ती या तानाशाही से उन पर राज नहीं कर सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंधों को और मीडिया पर लगी पाबंदियों को हटा दिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। नेल्सन मंडेला जो बाद में चल के साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने, उनको जेल से 28 साल बाद रिहा कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था को समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि में नए साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ। आप कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश, एक नया साउथ अफ्रीका जो है उसका जन्म हुआ। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नेल्सन मंडेला जी का स्टेटमेंट था, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह अब शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की मनसाहत पर भरोसा था और इसे वे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात पर आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो नेल्सन मंडेला जी के ने कही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू democratic South Africa, black leaders appeal to fellow blacks to forgive the white for the atrocities they had committed. While in power, they said, let us build
a new South Africa based on equality of all race and men and women, on the democratic value, social justice and human rights. The party that ruled through operations and brutal killing, and the party that lead the freedom struggle set together to draw up a common constitution. इसका अर्थ होता है नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों को माफ़ कर दें। उन्होंने आग्रह किया कि अब तक हमारे ऊपर अश्वेत लोगों पर जो भी अत्याचार गोरे लोगों ने किया है उसको माफ़ कर दिया जाए। यदि हम सब एक नए और सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमको पुरानी सारी बातों को भूलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी कि हम सब पुरानी बातों को भूलकर अब एक नए राष्ट्र की कल्पना करें जहां पर सभी स्त्री पुरुष, गोरे काले और तरह तरह भिन्न भिन्न विविधताओं को रखने वाले लोग भी एक साथ एक जगह पर रह सकें। एक ऐसी पार्टी ने दमन और नृशंस हत्या के जोर पर शासन किया था तो दूसरी पार्टी आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। आज वह दिन था कि नए संविधान के निर्माण के लिए वो दोनों पार्टियां एक साथ बैठीं। तो ये अच्छी बात थी। हम जब कभी अगर पुरानी बातों को याद रखेंगे तो नए भविष्य की कभी भी सुंदर और अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि पुरानी बातों को भूल जाएं और एक नए दक्षिण अफ्रीका के लिए एक जो है कि सुंदर भविष्य के लिए हम सब गोरों के जो अत्याचार थे उनको भूल कर हम सबको एक साथ एक मंच पर आना होगा। After 2 years of discussion and debate, they come out with one of the finest constitution of the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together they decide that in the search for a solution of the problem, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में आज तक कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने यह भी फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये व्यक्ति दुष्ट है, बुरा है, इसलिए इसके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, इसको शामिल ना किया जाए चर्चा में। इस बात पर भी सहमति बनी कि जिसके पहले जिसने जो कुछ भी कहा किया हो, लेकिन अब हर समस्या का समाधान सबकी भागीदारी से ही होगा। पिछली बातों को भूलकर हमें जो है नई बातों को शामिल करना होगा और सब लोग मिलकर ही किसी भी समस्या का समाधान निकालना होगा। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना का बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। कोई भी संविधान होता है तो सबसे पहले उसकी जो उसका फर्स्ट पेज होता है बुक का या कॉन्स्टिट्यूशनल बुक जो होती है उसका प्रथम पृष्ठ जो होता है उस पर एक प्रस्तावना लिखी होती है। तो ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बहुत कुछ उसकी प्रस्तावना पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि इसके कितने अच्छे ढंग से ये संविधान बनाया गया है। नेक्स्ट इज
The South African constitution inspired Democrats all over the world. A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model democracy. What made this change possible was the determination of the peoples of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said, मंडेला ने क्या कहा? The Constitution of South Africa speak of both the past and the future. On the one hand, it is Solomon Pact, in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit an repetition of our racist, brutal and representative past, repressive past. But it is more than that. It is also a character. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by its people, a country which in the fullest sense belong to all us, black and white, women and men. जिसका अर्थ होता है, इसका मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी हाल तक जिस देश में दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीक़ों के लिए निंदा की जाती थी, अब तक दक्षिण अफ्रीका की पूरे विश्व में वहाँ के अलोकतांत्रिक और तानाशाही शासन की जो निंदा होती थी, किंतु आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने और दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के आगे इंद्रधनुषी समाज बनाने की एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ही संभव हो सका। यदि अफ्रीकन्स भी ये चाहते कि उन्हें बदला लेना है, यदि उनके मन में बदले की कोई भावना होती, यदि वो चाहते अपने ऊपर हुए हर अन्याय का बदला लें, तो कभी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का जो उनका सपना था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बातें समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो ये पवित्र समझौता है और समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो बच्चों, हमने आज जानने की कोशिश की कि नेल्सन मंडेला जी ने क्या सपना देखा था, किस तरह से वो चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका कैसा होना चाहिए, और उन्होंने वो करके दिखाया। इसके लिए उन्होंने 28 साल अपने जीवन के बहुमूल्य समय जेल में बिता दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो जब जेल से निकले तो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक आप ये समझिए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो सपना था कि हम एक ऐसे देश की कल्पना थी जहाँ गोरे काले, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, सब तरह के लोग एक साथ रहकर जो है एक इंद्रधनुषी समाज की कल्पना कर सकें, उसको साकार कर सकें। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगले वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी। तब तक थैंक यू।